तो हम पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन। देखो भाई, हम पढ़ते तो जाते हैं पर हम ये सोचते नहीं कि ये हम पढ़ क्यों रहे, इसका इस्तेमाल क्या है। देखो भाई, हेलो एल्केन का क्या इस्तेमाल हो सकता है, जैसे जिसका फॉर्मूला था आर एक्स, इसमें एक्स मतलब हेलोजन ग्रुप जोड़ा है कोई सा, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, मतलब जो मैं कल से यही बातें कर रहा हूँ हेलो एल्केन के बारे में। पर इसका इस्तेमाल क्यों है, क्यों इतना हम इसको महत्व दे रहे हैं, क्यों हमारे सिलेबस में दे रखा है, हमें 4-4 साल 5-5 साल यही चीज़ें पढ़ाई जा रही है। इस वजह से क्योंकि हेलो एल्केन से क्या क्या चीज़ें बनती हैं। हेलो एल्केन जो है वो रेफ्रिजरेंट्स में इस्तेमाल होते हैं, जिससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनती थी पहले, अब बैंड हो गया है क्योंकि ये जो हेलो एल्केन है ये पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, बेकार है, मतलब दूषक है। इनका इस्तेमाल क्या होता है, बैंड हो चुका है ज़्यादातर, पर अभी भी इसका इस्तेमाल होता है बड़ी सावधानी से। तो इसका रेफ्रिजरेंट्स में इस्तेमाल होता था, क्लोरोफ्लोरो क्या बनती थी, कार्बन बनती थी, जो एसीज़ में और फ्रिज में काम आती थी। ठीक है, दूसरा है इनका इस्तेमाल होता था कीटनाशक पेस्टिसाइड्स में, अभी भी इस्तेमाल था पेस्टिसाइड्स में। और दूसरा तीसरा इस्तेमाल है सॉल्वेंट में यूज़ होता है। अब ये सॉल्वेंट क्या होते हैं, ये पेंट वगैरह को, वार्निश वगैरह को जो होते हैं पेंट वगैरह, उनको घोलने में काम करते हैं। कौन, हेलो एल्केन। तो मतलब इनका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, पर ये घातक है किसके लिए, पर्यावरण के लिए। अब देख रहे हैं हम हेलो एल्केन को किस में बनाएंगे और हेलो एल्केन से एल्कीन कैसे बनाएं। और हमें पता है एल्कीन जो होती है वो क्या होती है, सी डबल बॉन्ड सी होती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, ईन मतलब डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में। अच्छा, एल्कीन क्यों इतना उपयोगी है, एल्कीन इस वजह से हम पढ़ते हैं, एल्कीन इस वजह से उपयोगी है क्योंकि इससे पॉलीथीन वगैरह प्लास्टिक वगैरह बनाई जाती है। एक प्रोसेस होता है पॉलीआइसोमेरेज, पॉलीमराइजेशन एक प्रोसेस होता है जिससे पॉलीथीन या प्लास्टिक वगैरह बनाई जाती है। रबड़ वगैरह में बनाने का इस्तेमाल होता है, जिसमें टायर वगैरह बनते हैं। और पेट्रोल जो फ्यूल है उसमें इसका इस्तेमाल होता है ना, इसका हमारे एल्कीन का। और फार्मास्यूटिकल जो दवाएं वगैरह होती हैं उनमें भी, जैसे कि एस्पिरिन वगैरह दवाएं होती है, उनमें भी किसका इस्तेमाल होता है, हमारे एल्कीन का। और जो पांचवी चीज़ जो हमारे किस में भी आ रही थी, हमारे हेलो एल्केन में भी आ रही थी, वो किस में, हमारे सॉल्वेंट में। सॉल्वेंट मतलब कि घोलने में, है ना, सॉल्यूशन बनाने में, घोलने में काम आता है किसका, एल्कीन का। तो अब हम देख रहे हैं हेलो एल्केन से एल्कीन कैसे बनाएं। हम पढ़ चुके हैं एल्कीन से हेलो एल्केन कैसे बनाएं, हमने उसके प्रोसेस देखे थे जिसमें मार्कोनिकॉफ का रूल आया था और एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल आया था। अब हम हेलो एल्केन से एल्कीन बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले देखो हमें समझना पड़ेगा ई अभिक्रिया। ई अभिक्रिया को कहते हैं हम एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब होता है एलिमिनेट, विलोपन कर देना, किसी को हटा देना। अब कौन हट रहा है, किसको हटा रहे हैं, देखो भाई हम पता है आर एक्स क्या होता है हमारा, वो होता है हेलो एल्केन होता है, जिसमें X जो है हमारा हेलोजन ग्रुप होता है। ठीक है, और R क्या होता है, CH3 हो गया, CH2 हो गया, CH2 ये इस तरीके से हमारा क्या होता है, हमारा R रहता है। ठीक है, जिसको हम एल्किल ग्रुप बोलते हैं। तो मान लो पहला है कि जिसमें हम, अब देखो ई जो अभिक्रिया है, ई जो है एलिमिनेशन रिएक्शन है, विलोपन अभिक्रिया है, उसके 3 चरण होते हैं। पहला होता है E1, दूसरा होता है E2, तीसरा होता है ECB। पहला क्या है, E1 में क्या होता है, देखो भाई यहाँ पर विलोपन वाला एलिमिनेट होगा। कौन एलिमिनेट होगा, E1 अभिक्रिया में सबसे पहले एलिमिनेट होता है X-। ठीक है, और फिर दूसरे में होता है H+। तो पहले X- अलग हुआ, अब उसके अलग होने से प्लस आ जाएगा, वहाँ पर माइनस है ना, क्योंकि वहाँ पर प्लस आ जाएगा। फिर उसके बाद H+ अलग हो जाएगा, और ये दोनों जब बॉन्ड हट जाएंगे तो यहाँ पर C और C मतलब बॉन्ड खाली हो जाएंगे, तो कार्बन कार्बन के बीच में एक और बॉन्ड आ जाएगा, मतलब डबल बॉन्ड बन जाएगा, मतलब क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। दूसरा E2 अभिक्रिया, जिसे E2 एलिमिनेशन बोल रहे हैं, अभी रिएक्शन बोल रहे हैं, इसमें क्या होता है X- और H+ दोनों एक साथ अलग होते हैं। दोनों अलग होंगे तो क्या आ जाएगा भाई, C डबल बॉन्ड C बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। तीसरा ECB, उसमें क्या होता है, देखो भाई यहाँ पर H पहले होगा, X बाद में होगा, मतलब E1 का उल्टा होगा। वहाँ पर X- हो रहा था पहले, और यहाँ पर क्या होगा, H+ पहले होगा। H+ अलग हुआ, माइनस आ जाएगा, माइनस क्या करेगा, उसको बॉन्ड को तोड़ेगा, किसके, हमारे X के। तो वहाँ पर दोनों बॉन्ड टूट कर और डबल बॉन्ड बना देंगे कार्बन कार्बन, तो बन जाएगा एल्कीन। तो 3 क्या था हमारा, 3 चीज़ें थी, 3 तरह से हम क्या बना सकते हैं, एल्कीन बना सकते हैं हेलो एल्केन से, E1 E2 और ECB। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हेलो एल्केन की कुछ और रिएक्शंस,
हमने सारी चीज़ें देख ली। हमने एल्केन से हेलो एल्केन बनाना है, हेलो एल्केन से एल्केन बनाना सीख लिया, एल्कीन से हेलो एल्केन, हेलो एल्केन से एल्कीन, हमने अल्कोहल से हेलो एल्केन, हेलो एल्केन से अल्कोहल, हमने चौथा क्या था हमारा, हाँ बस अभी हमने ये 3 चीज़ पढ़ी, ठीक है। अब हम देखेंगे कुछ हेलो एल्केन के अलग अलग रिएक्शंस।